और ये देखिए छपरा से खबर आ रही है, खेसारी लाल यादव आरजेडी के उम्मीदवार वो पीछे हैं, पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव भोजपुरी के स्टार हैं। खेसारी लाल यादव आरजेडी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब वो पिछड़ रहे हैं। खेसारी लाल यादव बोले छोड़ दीजिए, मतलब मीडिया से वो बात नहीं करना चाह रहे। बिल्कुल, तो बड़े बड़े जो स्टार थे महागठबंधन के, आरजेडी के जो थे, वो सभी हारते हुए नजर आ रहे हैं। एकदम भगदड़ की स्थिति मची हुई नजर आ रही है इस गठबंधन में। आरजेडी के उम्मीदवार 24 सीटों पर आगे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार सिर्फ 2 सीटों पर आगे हैं। सीपीआई और सीपीएम के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है और खेसारी लाल को यह कहना पड़ रहा है, मीडिया वाले जब सवाल पूछ रहे हैं तो, कि छोड़ दीजिए। तो खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं, चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मीडिया से वो बचते हुए नजर आए हैं। तीनों राज्यों में, हरियाणा में और बिहार, चेहरे के हाव भाव बहुत कुछ बता रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए छपरा से खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं। हालांकि मीडिया यहाँ पर कई तीखे सवाल करता हुआ नजर आए, लेकिन प्रत्युष साफ तौर पर कहते नजर आए छोड़ दीजिए। अभी वो क्या ही बोलेंगे। खेसारी लाल यादव आरजेडी से कैंडिडेट थे, छपरा से बहुत हॉट सीट बन गई थी, काफी सुर्खियों में और चर्चा में आ गई थी। लेकिन इस वक्त स्थिति जो है आरजेडी की इस वक्त सबसे बिगड़ी हुई नजर आ रही है। कहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी और इस वक्त स्थिति ऐसी हो गई है, कभी 25 कभी 24 पर वो आकर सिमट रही है। एलओपी के लिए भी मुश्किल हो गई है। मुकेश जी लगातार मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं मुकेश जी? जिनके पास भी ना बोलने का विकल्प है वो थोड़े सुखी हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो उन प्रवक्ताओं की है जो यहाँ आके कुछ भी एक दी हुई स्क्रिप्ट को बार बार दोहराते हैं और उन्हें भी पता है, वो भी कन्विंस नहीं होंगे, लेकिन उन्हें डिफेंड करना है उन कांग्रेस के प्रवक्ताओं की। और जो महागठबंधन, मुझे तो अब महागठबंधन में महा जैसा कुछ रहेगा ही नहीं, जब 0-0 पार्टी रहेंगी, एक है। अच्छा, ये वीआईपी में देख रहा था, वही मैं कहने वाला था, बड़ा जबरदस्त है। सबसे दिलचस्प वीआईपी है, डेप्यूटी नहीं, मगर इस बात को समझने की जरूरत है। वो जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे आपको नेताओं का काम यही है कि आपको बताना कि आप ही वीआईपी हो। अब तक जो हुआ है, नहीं, इसको गंभीरता से, इसको वो राजनीतिक पार्टी उस सोच पे चलती है कि सबसे, और वो जरूरी भी है, वो समाज के ऐसे गठबंधन के लिए नहीं बोल सकते। ये यही वीआईपी, यही मुकेश सहनी एक समय में बीजेपी की आंखों के तारा था। वही चीज, बीजेपी इनको साथ साथ ट्रॉफी की तरह लिए घूमती थी। बिल्कुल, एक समय में वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए, उनके लिए ट्रॉफी थे, फिर वो ट्रॉफी खिसक कर आ गई आरजेडी के पाले में। जब उनके एमएलए उनके पास नहीं बचे तो बेचारे करते क्या, उनके चले गए थे खिसक कर। तो अब आरजेडी ने भी एआईएमआईएम के एमएलए को ले लिया जीतने के बाद। और एआईएमआईएम जब ये कह रहे हैं मुकेश जी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। 2 पर कांग्रेस आगे है, राष्ट्रीय पार्टी, सोचिए आप, और ओवैसी की पार्टी के 6 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं प्रत्याशी। और उसमें एक और तथ्य जोड़ लीजिए कि वो अकेली लड़ रही है, वो तेज प्रताप यादव जैसी छोटी मोटी पार्टियों का एक अलायंस, मगर उसका कोई मतलब नहीं है। अकेला मानिए, एआईएमआईएम अकेली लड़ रही है और ऐसी जगह पे लड़ रही है जहां पे लंबे समय से बिना सत्ता में रहते हुए भी आरजेडी का मुस्लिम कम्युनिटी सपोर्ट करती रही है। और पिछली बार 5 सीटें जीतने के बाद 4 विधायक छोड़ के चले गए, फिर भी अगर ये एक विधायक उनके साथ रहा था, 4 विधायक छोड़ के आरजेडी में चले गए थे। इस बार तो 6, यानी कि पिछली बार से 1 से ज्यादा ला रहे हैं।